दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजाक, एक मीम करोड़ों का सफर कैसे तय कर सकता है? ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है डॉज कॉइन ने। एक कॉइन जो मजाक में बना था, आज करोड़ों की दौड़ में है। इलॉन मस्क एक ट्वीट करता है और ये कॉइन चांद की सैर करने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉज कॉइन की। लेकिन आखिर डॉज कॉइन है क्या? और क्या ये बिटकॉइन जितना पावरफुल बन सकता है? क्या ये सिर्फ एक मीम कॉइन है या इसमें असली पोटेंशियल है? आज गुरविंदर आपको बताएगा सिंपल भाषा में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए डॉज कॉइन की पूरी कहानी, मजाक से करोड़ों तक का सफर। साल था 2013। बिटकॉइन अपने शुरुआती दौर में था और पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। लेकिन बिटकॉइन को लेकर एक बात कॉमन थी, वो था उसका सीरियस नेचर। बिटकॉइन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। यहीं से शुरुआत होती है डॉज कॉइन की कहानी। दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी बनाया जाए जो फन हो, अप्रोचेबल हो और जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। उन्होंने बिटकॉइन के कॉम्प्लेक्स कोड को लिया और उसे सिंप्लीफाई किया और लोगों के लिए चुना डॉज नाम के एक मीम वाले कुत्ते को। डॉज मीम उस समय इंटरनेट पर छाया हुआ था और इसीलिए उनका बनाया हुआ ये नया कॉइन डॉग कॉइन भी जल्दी ही लोगों का फेवरेट बन गया। डॉग कॉइन की कम्युनिटी तेजी से बढ़ने लगी। लोग इसे एक दूसरे को टिप के तौर पर देने लगे और देखते ही देखते डॉज कॉइन ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपनी जगह बना ली। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजाक था? चलिए जानते हैं आगे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प कंपैरिजन पर, बिटकॉइन वर्सेस डॉज कॉइन। दोनों ही क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि बिटकॉइन को बनाया गया था एक डिजिटल गोल्ड के तौर पर, एक ऐसा एसेट जो समय के साथ वैल्यू में ग्रो करे। दूसरी तरफ डॉज कॉइन को बनाया गया था एक मीम करेंसी के रूप में, एक ऐसा फन और अप्रोचेबल कॉइन जिसका इस्तेमाल लोग छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस के लिए कर सकें। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉज कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉज कॉइन्स मार्केट में आते हैं। इसका मतलब है कि डॉज कॉइन बिटकॉइन की तरह रेयर नहीं है और इसलिए इसकी वैल्यू भी कम रहती है। लेकिन एक बात जो डॉज कॉइन के पक्ष में जाती है वो है इसकी स्पीड। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस काफी स्लो होती है, लेकिन डॉज कॉइन ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और हाँ, डॉज कॉइन को इलॉन मस्क ने पीपल्स क्रिप्टो भी कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डॉज कॉइन काम कैसे करता है। तो दोस्तों, डॉज कॉइन भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है जहां पर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है जो कि पब्लिक होता है। डॉज कॉइन को भी माइनिंग के जरिए जनरेट किया जाता है, जहां पर कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बदले में उन्हें डॉज कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अंतर है बिटकॉइन और डॉज कॉइन के बीच। जहां बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, वहीं डॉज कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है। हर साल 5 बिलियन नए डॉज कॉइन्स मार्केट में आते हैं। इसका मतलब है कि डॉज कॉइन की वैल्यू में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है और इन्फ्लेशन का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या डॉज कॉइन का कोई फ्यूचर है? क्या ये सिर्फ एक मीम कॉइन है या फिर इसमें असली पोटेंशियल है? सच तो ये है कि इसका जवाब कोई नहीं जानता। डॉज कॉइन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, इलॉन मस्क का सपोर्ट और इसकी लो ट्रांजैक्शन फीस। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज केस न होना, इसकी अनलिमिटेड सप्लाई और इसकी हाई वॉलेटिलिटी। अगर डॉज कॉइन अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है और रियल वर्ल्ड यूज केसेस डेवलप करता है तो इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सिर्फ एक मीम कॉइन बनकर रह जाएगा। दोस्तों, डॉज कॉइन की कहानी अभी लिखी जा रही है। क्या ये एक दिन चांद पर पहुंचेगा? क्या ये बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, डॉज कॉइन ने हमें ये सिखा दिया है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। एक मीम कॉइन भी करोड़ों का सफर तय कर सकता है अगर उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डॉज कॉइन एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूर करें और रिस्क को समझें। तो दोस्तों, आज आपने जाना डॉज कॉइन क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और कैसे बिटकॉइन से अलग है। याद रखो, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में लॉजिक और रिसर्च बहुत जरूरी है।
अपना खुद एनालिसिस करो, किसी के बहकावे में मत आओ। और हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचो। अगर आपको ऐसी ही सिंपल और स्मार्ट क्रिप्टो नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और कमेंट में बताओ क्या आपने कभी डॉज कॉइन खरीदा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे इन्वेस्टेड।